कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मोर्चों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से खास फरीसियों ने उससे कहा, है उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुए। मेरे अजीजों खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है। आज पूरी दुनिया दे उत्ते खुदा यीशु मसीह दे जेड़ा शहाना यरूशलेम शहर के अंदर खुदा यीशु मसीह दा इस्तकबाल है। यीशु मसीह दा एक बादशाह की हैसियत के नाल यरूशलेम शहर च दाखिल होना और उसका इस्तकबाल बतौर एक बादशाह के किया जाना उसकी याद पूरी दुनिया के उत्ते अज मनाई जाती है। सारे दुनिया के मसीही तो बड़ी खुशी ते शादमानी के नाल अज के दिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उस याद को ताज़ा करते हैं कि खुदा यीशु मसीह यरूशलेम शहर के बड़े शहाना अंदाज में आया और लोगों ने बड़ा यीशु मसीह का गर्मजोशी के नाल इस्तकबाल किया। और खुदा यीशु मसीह के रस्ते में उन्होंने अपने कपड़े बिछाए और कलाम च लिखा है कि दरख्तां को डालियां कट के उन्होंने खुदा यीशु मसीह के रस्ते में बिछाइयां और खुदा यीशु मसीह को उन्होंने खुशामदीद किया। सारी दुनिया के उत्ते खुदा यीशु मसीह एक अलग हैसियत का मालिक है। खुदा यीशु मसीह की शख्सियत एक मुनफरिद शख्सियत है। हर लिहाज के नाल कुदरत के एतबार के नाल मौजज़ात के एतबार के नाल और कलाम के एतबार के नाल बड़े बाख्तियार अंदाज के नाल कलाम करना और बड़ी कुदरत के नाल मौजज़ात करना ये सारा कुछ खुदा यीशु मसीह को सारी दुनिया के एक इम्तियाजी हैसियत बख्शती। यीशु मसीह के सारे काम इस दुनिया में बड़े अजीब ते निराले ने और असी खुदा का शुक्रिया अदा करिए कि असी खुदा के बेटे यीशु मसीह के उत्ते ईमान लैके आए हैं। मसीहियां और मसीह होने के बायस अज का दिन असी बड़ी खुशी ते शादमानी के नाल मनाने हैं। खुदा यीशु मसीह यरूशलेम शहर में आया और खुदा यीशु मसीह को बड़ा प्रोटोकॉल मिला। खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके नाल किया गया। असी अपनी जिंदगियां विच
खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा अपना बादशाह, अपना रहनुमा, अपना हादी, अपना हदायत करने वाला और अपना फरमानरवा समझ के हमेशा अपनी जिंदगियां से अपने दिलों के अंदर असी हमेशा वेलकम करते रही, खुशामदी कहते रही, हमेशा इस गल की अपनी जिंदगियां के अंदर खुशी ते शादमानी करते रही कि साडा जिहड़ा खुदावंद यीशु मसीह है वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया हालेलुया। और असी पढ़ने आ कि लोगों ने बड़ी खुशी के नाल यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, यीशु मसीह वास्ते नारे मारे और उन्होंने ये अपनी जुबान तो इकरार किया, जिवें असीं खुदा दे कलाम चो पढ़िया है कि जब वो 37वीं आयत से, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के पार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मोर्चों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी और की कहने लगे कि मुबारक है वो बादशाह, मुबारक है वो बादशाह जो किसके नाम से आता है? खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद के नाम से आता है, यानी जेड़ा बादशाह जिन्हों खुदावंद का नाम बख्शिया गया है, वो बादशाह जिदा नाम खुदावंद है। क्योंकि असी जदों खुदा की गल करने आ, जदों खुदा कहने आ, खुदा का इकरार करने आ, खुदा का नाम लेने आ, ते साडे दिलों के अंदर, साडे दिमागां के अंदर एक बाप की, एक खालिक की, एक पैदा करने वाले की जिहड़ी सूरत है, शख्सियत है, वो साडी जिंदगी के अंदर एक तस्वर जिहड़ा पैदा होंदा है जदों खुदा कहने आ। और जदों खुदावंद कहने आ ते उदों खुदावंद यीशु मसीह की जिहड़ी तस्वीर है, खुदावंद यीशु मसीह की जिहड़ी सूरत है, वो साडे दिलों के अंदर जन्म लेंदी है। असी हमेशा यीशु को खुदावंद कहने आ और ये खुदा का प्लान है, खुदा का असली मंसूबा है यीशु मसीह के बारे में। बाइबल मुकद्दस लिखा है कि हर एक जुबान इकरार करेगी, हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक जुबान यीशु मसीह का इकरार करेगी कि यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? खुदावंद है। और खुदावंद दे जिहड़े मानी ने ओने मालिक दे, आका दे, शोहर दे, और ये सारे जिहड़े अल्फाज ने, अलकाब ने, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम खबदे। क्योंकि ग्रंथियों के खत लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और बाइबल मुकद्दस लिखा है कि यीशु मसीह ने सारिया कौमां दे विचों लोकां नूं खरीदिया है, अपना खून दे के, कीमत अदा करके तमाम कौमां दे विचों यीशु मसीह ने लोग खरीदे ने ताकि उन्होंने खुदा दे वास्ते कीमत बनाए जिहड़ी नेक कमां दे विच सरगर्म होए। और ये जिहड़े मानी ने खुदावंद दे, ये बिल्कुल सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जात लई ये अपने ने, सिर्फ उन्होंने ही इज्जत जिहड़ी है वो चंगी लगती है। जदों असीं उहनूं खुदावंद कहने आ ते खुदावंद का मतलब है मालिक, आका ते शोहर। और ये जिहड़ा शोहर का रिश्ता है खुदा दे कलाम दे विच कलीसिया नूं यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है और यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है। बड़ा तफसीलन मुख्तलिफ जगह ते सानूं इहदे बारे च तालीम मिलदी है कि खुदावंद यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया दी दुल्हन है। और लोकां ने खुदावंद यीशु मसीह की जिहड़ी आमद है, यीशु मसीह का इस्तकबाल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ खुदा की तारीफ इन्हां लफ्ज़ां च कीती। उन्होंने ये तारीफी अल्फाज कहे कि मुबारक वो बादशाह है जो खुदावंद के नाम से आता है, जिसको खुदावंद खुदा ने ठहराया है। और जो असी ज़बूर 33 पढ़ने आ, मेरे नाल जरा पढ़ो 33 ज़बूर।
ज़बूर नंबर 33 ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ आयत। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा क्या है? खुदावंद है। और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगज़ीदा किया। खुदा का बंदा कहता है कि मुबारक वो कौम है जिसका पैदा करने वाला, जिसका खालिक, जिसका परवरदिगार, जिसका खुदा ही उसका शोहर है, जिसका खुदा ही उसका खरीदने वाला है, जिसका खुदा ही उसका कफारा देने वाला है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा क्या है? जिसका खुदा क्या है? जिसका खुदा खुदावंद है। यानी वो कौम, वो लोग बड़े मुबारक ने जिन्हां दा खुदा, जिन्हें उन्होंने पैदा किया है। पता जो असी क्रिसमस मनाने आ, सारी दुनिया के उत्ते असी यीशु मसीह की शख्सियत का ऐलान करने आ कि वो खुदा इंसान बन के दुनिया के उत्ते आया। असी सारी दुनिया की बड़ी खुशी मनाने आ, खुशी दे नाल असी तराने गाने आ, खुद खालिक बन इंसान आ गया। यानी असी खुदा दे बारे च सारी दुनिया के सामने इकरार करने आ कि वो खुदा जिन्हें आसमान ते ज़मीन को बनाया, वो जिस्म लैके दुनिया के उत्ते इंसानां दे दरमियान आ गया। यूहन्ना दी अंजील च भी लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। और इससे पहले बाब की 14वीं आयत च लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। यानी बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा मुजस्सम होके जिस्म लेके दुनिया में उत्ते आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये यीशु मसीह के बारे च भी। और ज़बूर नवीस कहता है मुबारक वो कौम है जिदा खुदा ओदा खुदावंद है। और मेरे अजीजों साडे वास्ते बड़ी फखर दी गल है, बाइबल मुकद्दस दी ये मुबारकबादी उन्हां तमाम मसीहां वास्ते बिल्कुल सच ते बराक के जिन्हां ने यीशु मसीह को कबूल किया है, अपनी जिंदगियां दे विच उन्होंने अपना खुदावंद मान लिया है, जिन्हां ने अपनी जिंदगियां दे अंदर खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह, अपना मुनज्जी, अपना निजात देने वाला उन्होंने मान लिया है। इसलिए इस सारी दुनिया जिथे साडे वास्ते बड़ी खुशी का बायस है। यीशु मसीह का मुजस्सम होना, खुदा का जिस्म लैके दुनिया ते आना और साडा निजात देंदा बन के साडे वास्ते अपनी जान सलीब दे उत्ते देना। क्योंकि जिन्ने भी रिश्ते इस दुनिया के उत्ते जिन्हां दे नाल असीं जिंदगी गुजारने आ, इस तो करीबी होर कोई रिश्ता नहीं। जिहड़ा दूल्हे का ते दुल्हन का रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता, खुदा का बंदा पौलुस इफिसियों के खाते विच लिखदा है, वो कहता है कि मैं लिखना ते मैं मियां बीवी के बारे च आ, लेकिन दर हकीकत मैं कलीसिया ते खुदा दी बाबत लिखना वा। और खुदा दे कलाम च लिखिया है कि बड़ा बड़ा भेद है कि जिहड़ा मियां बीवी का रिश्ता बार-बार बाइबल मुकद्दस से खुदा बनी इस्राएल कौम को कहता है कि ये मेरी मनकूहा बीवी है। बाइबल मुकद्दस से लिखिया है कि खुदा दे अपने अल्फाज ने कि जिहड़ा खुदा ने अपने लोगों के नाल रिश्ता कायम किया है, ये बाकी तमाम इंसानी रिश्तियां नालों ज्यादा करीबी रिश्ता है, क्योंकि बाकी रिश्ते जिस्म तो बाहर ने और ये बाहर रिश्ता है जिहड़ा जिस्म दे विच भी शरीक है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं, बल्कि कौन है? लिखिया है शोहर उसके बदन का मुख्तार है। यानी असी अपनी जिंदगियां दे मालिक नहीं कि असी जिस तरह मर्जी अपनी जिंदगियां नूं बसर करिए, असी अपने आप को तबाह करिए, अपने आप को गुनाह के हवाले कर दईए, अपने आप को असी इब्लीस की मर्जी ते छड्ड दईए, इस दुनिया की मर्जी के मुआफिक असी जिंदगी गुजारिए। असी अपनी जिंदगी के मालिक नहीं। करंथियों के खत लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। और जिस तरह बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं, खुदा का कलाम कहता है शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं। यूहन्ना दी इंजील दे 3 बाब की 16वीं आयत च लिखिया है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा और सानू बख्शिया गया है यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम
ताकि असी उस नाम के वसीला दे नाल, ओदी कुदरत के वसीला दे नाल असी इस दुनिया ते गालिब आईए, असी फतहमंदी दी जिंदगी बसर करिए। इफ्सियों दे खत च लिखा है, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नू तमाम चीज़ों का सरदार बना के, सारे इख्तियारात का मालिक बना के खुदा ने अपना बेटा कलीसिया दे दिता है। और उत्थे लिखा है कि इफ्सियों दे खत च कि जिहड़ी कलीसिया है ये यीशु मसीह का बदन है, एक खुदा यीशु मसीह का जिस्म है, इस दुनिया के उत्ते यीशु मसीह का ज़हूर है। खुदा यीशु मसीह कलीसिया दे विच रहिंदा है। और ये जिहड़ी मुबारकबादी है, ये मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, और वो उम्मत मुबारक है जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगज़ीदा किया है, यानी बुलाया है, चुना है, फरजंद होने के लिए मुंतखब किया है। और ये जिहड़ा असी लूका दी इंजील का 19वां बाब पढ़िया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 38ਵੀं आयत ਉੱਤੇ पढ़ने आ कि मुबारक है वो बादशाह जो किस नाम से आता है, खुदावंद के नाम से आता है, जो खुदावंद के नाम से बख्शा गया है, जिसको खुदावंद का नाम दिया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान उसके खुदावंद होने का इकरार करेगी। हालेलुया 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 हालेलुया। ਅਸੀਂ कितने नारे मारने हैं, बादशाह दा बादशाह यीशु बादशाह। और ये खुदा दी मोहब्बत है साडी जिंदगियां च कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा सानू बख्श दिता है, दे दिता है, सानू अता कीता है, ताकि असी उस बेटे दे वसीले दे नाल तमाम बुराइयां दे उत्ते, गुनाह दे उत्ते, इबलीस दी कुवतां दे उत्ते गालिब आईए, क्योंकि एक कादर नाम बख्शिया गया है, खुदावंद सानू दिता गया है। और उन्हां शागिर्दां ने, उस सारी जमात ने यीशु मसीह दी आमद दे उत्ते जदों यीशु मसीह यरूशलेम शहर दे दरवाजे ते पहुंचा तो उन्होंने उत्ते नारे मारे कि मुबारक वो बादशाह है जो खुदावंद के नाम से आता है। और वो बड़ी खुशी करते हैं क्योंकि वो अपने मुंह तो कहते हैं कि आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल, यानी आसमान दे खुदा दे नाल जिहड़ी नाराजगी है वो इसे खुदावंद दे वसीले दे नाल ही मिटाई जाएगी। खुदा दे कलाम च लिखिया यीशु मसीह नूं कि वो हमारी सुलह है, खुदा दे नाल जिहड़ी साडी सुलह है ओदा नाम यीशु है, ते यीशु मसीह मेरा ते तुहाडा खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया। फरीसियां ने बड़ा इतराज किया कि अपने शागिर्दां नूं समझा, इस तरह के नारे मारदे ने, यानी उन्हां नूं ते ही डर सी कि वो सियासी लोग सन, मजहब नूं सिर ते चुक के तुरे फिरदे सन, ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने बड़ा मजहबी लबादा उड़िया सी, लेकिन दर हकीकत वो ईमान तो, खुदा की सच्चाई तो बड़े दूर सन। और यीशु मसीह ते इतराज करते हैं कि तू सुनना की कहते हैं तेरे शागिर्द, इन्हां नूं मना कर, कहण तो मुराद ये सी कि साडे वास्ते कोई मुसीबत खड़ी करनी, जो रूमी सुननगे जिहड़े साडे उत्ते हाकम ने तो साडे वास्ते होर परेशानियां खड़ियां करनगे कि तेनू बादशाह क्यों कहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या, अगर ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठणगे। यानी यीशु मसीह की जात हमेशा मुतनाज़ा रही, यीशु मसीह की इज्जत के बारे में हमेशा इबलीस परेशान रहता है। अज मैं ते तुसी भी जदों यीशु मसीह के नारे मारने आ, ओदी फतह के नारे मारने आ, ओदी फरमाबरदारी से जिंदगी गुजारने आ, ते सब तो ज्यादा इबलीस को परेशानी थी, क्योंकि इबलीस नहीं चाहता कि असी खुदा यीशु मसीह की ताज़ीम करिए, असी यीशु मसीह की इज्जत करिए। लेकिन खुदा के कलाम च लिखा है कि बाप ये चाहता है, ये खुदा की मर्जी है कि जिस तरह दुनिया खुदा की इज्जत करती है उसी तरह यीशु मसीह की इज्जत करन। यीशु मसीह का इंतजार बनी इसराइल कौम हजारां सालां तो करन रहे सन, लेकिन जो यीशु मसीह आया तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिता। उन्होंने यीशु मसीह के कलाम की मुजम्मत की, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हर काम की मुखालफत की। उन्होंने अपनी अखां दे नाल यीशु मसीह की कुदरत नूं, मौजज़ात नूं वेख्या, अपनी जुबान तो इकरार किया। उन्होंने कहा असीं कदी इस तरह नहीं सुनिया किसी ने जन्म देंदे दी अखां खोलियां। यीशु मसीह ने 4 दिनों के मुर्दे नूं जिंदा किया,
वो सारे इसराइल के दरमियान बड़ी शोहरत यीशु मसीह को मिली, लेकिन इन्हां सारियां चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने खुदाम यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। ना मनण की वजह, उन्होंने रद्द करने की वजह, खुदाम यीशु मसीह ने उन्होंने जिहड़ी बनावटी जिहड़ी रास्तबाजी है, यीशु मसीह ने उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी उन्होंने सराया नहीं। खुदाम यीशु मसीह ने कभी भी जिहड़े ज़ारी रास्तबाजी के काम ने, यीशु मसीह ने कभी उन्होंने तारीफ नहीं की। निकोदेमुस बड़ा नेकनाम आदमी सी, रास्तबाज आदमी सी, लेकिन यीशु मसीह के एतबार के नाल नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम च लिखिया है रोमियो के खाते कि यीशु मसीह तो बगैर असी रास्तबाज नहीं ठहराए जाते। निकोदेमुस यीशु मसीह तो बगैर ही रास्तबाज सी, अपनी जात च रास्तबाज सी। और यशायाह की किताब च लिखे हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। वो जड़ा पाकीज़गी दा खुदा है, जदों उहदे सामने निकोदेमुस आया, जदों निकोदेमुस दा यीशु मसीह दे नाल सामना होया, तो यीशु मसीह ने उन्हें दस्या कि तू ते बेकार रास्तबाजी लैके फिरन दिया है, तेन उस रास्तबाजी की जरूरत है जिहड़ी नवी पैदाइश के वसीले हासिल होती है, जिहड़ी यीशु मसीह के वसीले के नाल मिलती है। और बड़ा हैरान होया, और उन्होंने लोगों ने हमेशा यीशु मसीह की हर प्लेटफॉर्म के उत्ते मुखालफत की, हर जगह उत्ते उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया, हर जगह उत्ते यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरीकों के नाल गल्लां दे विच उहनूं फसाण की कोशिश करते सन कि किसी तरीके सानू कोई मौका मिले, कोई ऐसा ये मुंह चों कोई जुमला निकले कि असीं इहनूं मुजरम ठहराइए। और बनी इसराइल खुदा दा यीशु मसीह का इंतजार करते सन, लेकिन सिर्फ इंतजार करते सन, तैयारी नहीं सन करते। अज शरीयत दे विच मसीही लोग भी सिर्फ ईदां का इंतजार करते हैं। अज सारी दुनिया के उत्ते यीशु बादशाह की ईद है, अगले हफ्ते में यीशु मसीह के जी उठण की ईद है, ते कुछ तो ऐसियां भी मसीही कलीसिया ने जिहड़ियां सारा साल ही सिर्फ ईदां ही मनांदियां ने। साल दे 52 संडे होंदे ने, 52 इतवार होंदे ने, तो उन्हां दियां 60-70 ईदां ने जिहड़ियां हर वीक दे विच कोई ना कोई ईद हुंदी है। लेकिन जिस तरह बनी इसराइल नूं कोई फिक्र नहीं सी कि खुदा ने उन्होंने किहड़े काम लई चुनिया, अपनी कौम बनाया, उन्होंने रहम किया, सारी दुनिया नूं दस्या, सारे दुनिया दी कौमां नूं खुदा ने कटिया, खुदा ने सारी दुनिया दी कौमां दे सामने अजीब मोजज़ात करके अपने लोगों की बाबत गवाही दी कि मेरे लोग ने। लेकिन उन्होंने हमेशा खुदा नूं रिजेक्ट किया, खुदा के हुक्मां नूं रद्द किया, गैर कौमां दियां रस्मां, गैर कौमां दे तरीके इख्तियार किए, गैर कौमां दी मानद हरामकारी की, बुत परस्ती की, गैर कौमां दी मानद अपने बच्चों नूं उन्होंने बुतां वास्ते कुर्बान किया। अज कितने ज्यादा मसीही ने जिहड़े मिट्टी दीयां ढेरियां नूं मनदे ने, बेजान चीज़ां नूं मनदे ने, बुतां नूं मनदे ने, लेकिन वो दावेदार ने कि असीं यीशु मसीह की बादशाही के वारिस हां। इत्थे असीं वेखदे हां जदों खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम शहर के दरवाजे ते आउंदा है ते खुदाम यीशु मसीह का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल होंदा है। यीशु मसीह वास्ते बड़े अच्छे अल्फाज कहे जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जदों यरूशलेम शहर में वेंदा है, अगर इसे हवाले में असीं तसलसल दे नाल अगे पढ़िए, 41 आयत तो लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा, यीशु ने जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया, यीशु मसीह रोया यरूशलेम शहर पे और कहा, काश ये हसरत दा लफ्ज़ है। किसी इंसान के अंदर जिहड़ी किसी चीज की बड़ी हसरत पाई जाती है, उन्होंने ज़ाहिर करता है। लिखा है कि काश कि तू अपने इसी दिन में, आज जब तेरा बादशाह तेरे दरवाजा पर आया हुआ है, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। आज अगर तेरी पहचान होगी कि मेरा बादशाह, मेरा खुदावंद मेरे दरवाजे पे आया है, बादशाहां दा बादशाह मेरी चौखट ते खलोता है, काश आज तू
अज दे इस दिन च सलामती दी जिहड़ियां गल्लां ने, इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। क्यों छुप गई ने? पता इंसान एक दूसरे को कहते हैं कि इनू दौलत ने अन्ना बना दिता है। कुछ लोगों को कुवत अन्ना कर देती है, वो अपनी कुवत के नशे से अन्ने होकर जिंदगी गुजारते हैं। और खुदा बड़े अफसोस ना कहता है बैल के बारे च, गधे के बारे च, जेड़े हैवान ने, जानवर ने। यसाया की किताब च लिखा है कि अपने मालिक नूं ते मालिक की चरनी नूं पहचानते हैं। मगर खुदा बड़े अफसोस ना बनी इसराइल कौम के बारे च कहता है कि मेरे लोग कुछ नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ जारी चीज़ों के पीछे लगे ने। यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के फाटक के उत्ते खलो के इस शहर की बाबत यीशु मसीह ने कहा कि काश तू इसी दिन में, जब तू बड़ी खुशी से अपने बादशाह को खुशामदीद कहता है, जब तू अपने बादशाह को वेलकम कर रहा है, तो काश तू आज के दिन सलामती की बातें जानता कि तेरी सलामती, तेरी मुहाफजत किन बातों में है। तू क्या करेगा कि अब तक बचा रहेगा। काश तू इन बातों को जानता, पर तू तो फस गया दुनिया दी गल्लां च। तुसीं ते अपने आप को रस्मी दिखावे दी जिहड़ी रास्तबाजी है ਉਹਦੇ ਲਵਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ अपने आप को। पता यीशु मसीह ने कितनी दफा अफसोस किया। यीशु मसीह ने क्या, ऐ फकीयो फरीसियो तुम पर अफसोस, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानी हो। वो कि थोड़ी रास्तबाजी करते सन, उन्होंने यह गुस्सा लगता सी यीशु मसीह। बड़ी कोशिश करके हर गल च खुदा के हुक्मां पूरा करने की कोशिश करते सन, लेकिन सिर्फ जारी तौर पे, सिर्फ दिखावे लिए। आज पूरी दुनिया के बेशतर मसीही जड़े ने उसे बीमारी का शिकार ने, जिहदे वास्ते यीशु मसीह ने अल्फाज कहे कि काश के आज के दिन तू इसी दिन में अपनी सलामती, अपनी बका की बात को समझता कि तेरा बादशाह तेरे लिए क्या मैसेज लेकर आया है। पता यीशु मसीह ने जो मुनादी करनी शुरू की थी, तो यीशु मसीह ने कोई ऐसा इशू नहीं दुनिया के सामने रखा कि सानू जरूरत है कि असीं सारे मुतहद होके रूमियां कोलों असीं निजात हासिल करिए, असीं अपनी बादशाह कायम करिए, असीं अपने मुल्क को अपनी मर्जी ना चलाइए, असीं एक आज़ाद रियासत बनाइए। यीशु मसीह ने जो मुनादी करनी शुरू की थी, यीशु मसीह ने इंसान की जिहड़ी अबदी खलासी का इशू है, यीशु मसीह ने उन्होंने अपनी जुबान से लिया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इस दुनिया का जिन्ना भी सारा निजाम बनया है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस तो बाद आसमान की जिहड़ी बादशाही है, आसमानी इख्तियार जिहड़ा है वो इस कायनात पे चलेगा। और जिहड़े लोग आसमानी कानून नहीं मनणगे, अज जिहड़े अपने आप को ताबे नहीं बनाणगे खुदा की बादशाही दे, कल ही बड़ा पछतान उन्होंने आसमानी फरमान के मुताबिक अब्दुल्ला वादिया सुट दिता जाएगा। और पेशन गोई है जी यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के दरवाजे से खलो के की। और ये बारे में कहा जाता है कि सिर्फ सन 70 से, यानी यीशु मसीह तो गालबन कोई समझ लो 37 साल बाद सारा यरूशलेम शहर जड़ा है उस सख्त बर्बादी का शिकार होया। सारे शहर में बड़ी मुसीबत उठानी पई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशन गोई उत्ते खत्म हो गई या उहदे वास्ते सी। हर ईमानदार जानते हो कि खुदा की जिहड़ी कौम है उन्हें सिय्योन कहा जाता है, तो यरूशलेम शहर में भी सिय्योन कहा जाता है। यीशु मसीह कलीसिया च रहिंदा ना, ते खुदा यरूशलेम च रहिंदा है, इंज ही है ना। यानी सिय्योन च ते कलीसिया च कोई फर्क नहीं। सिय्योन खुदा की रहायशगाह है और कलीसिया के बारे में इफिसियों के खत लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया च रहिंदा है। और इतने यीशु मसीह कलीसिया के अफसोस करता है, खास करके अज की जी कलीसिया है, जी बड़ी एडवांस अज की कलीसिया है, जी सारी दुनिया को ही खुदा के नाल खुश रखना चाहती है।
अपना बैन उठन बोल चाल खाना पीना रहना सहना सारी दुनिया को आज मसीह खुश रखना चाहते हैं। लेकिन करंथियों लिखा लिखा उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में चलूं फिरूंगा। ये कादरे मुतलिक का कौल है कि तुसी अलहदगी इख्तियार करो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। यिर्मयाह की किताब से लिखे अगर तू लतीफ को कसीब से जुदा करेगा, यानी अगर तू पाक और नापाक के दरमियान इम्तियाज रखेगा, इन दोनों चीजों को मिलने नहीं देगा, अगर तुझे खुदा ने पाक किया है तो तू अपनी हस्ती में अपनी जिंदगी में गुनाह को जगह नहीं देगा, तो तू मेरे मुंह की मानी होगा। और इतने यीशु मसीह बड़ी हसरत के नाल कहता है कि काश कि तू आज के दिन अपनी सलामती की बातें जानता, तू इस भेद को पाता, तू समझता उन बातों को कि खुदा तेरे बारे में क्या चाहता है, कि तू कैसी रवश इख्तियार करे ताकि तू अब्दुल्लाबाद महफूज रहे। और लिखा है क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर क्या किया गया, निगाह की गई। तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई, जब खुदा तुझ पर मेहरबान हुआ, जब खुदा ने अपना रहम तुझ पर किया, तो तूने उस वक्त को नहीं पहचाना, बल्कि तूने खुदा को मजाक में उड़ाया। पता ना यीशु मसीह ने कितना ठट्ठा उड़ाया। कलाम च लिखिया उन्होंने उसकी दाढ़ी मोच ली थी, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। और उन्होंने उस वक्त का बड़ा मजाक उड़ाया। आज मसीहियां की हालत उन्हां नाल कोई फर्क नहीं। आज असीं ईदां बड़ी खुशी नाल मनाने आ, असीं इसलिए बड़ी सैलीब्रेशन करने आ, असीं चंगे खाने पकाने हुंदे, चंगे कपड़े पाने आ, असीं अपने घर-बार सजाने आ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां इंसान नूं वक्ती तौर ते बड़ी खुशी देंदियां ने, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां अबदी खुशी दे सकदियां ने ਉਹ खुदा ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ खुदा ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ खुदा ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। हमेशा खुदा की नाराजगी तो डरते रहिए कि खुदा साडे नाल किसी गल तो नाराज ना हो जाए। हमेशा इस डर ते खौफ से जिंदगी गुजारिए कि जिहड़ा रहम करने वाला है, जिहड़ा बचाने वाला है, जिहड़ा फिदिया देने वाला है, जिहड़ा छुड़ाने वाला है, वो मेरे नाल कभी नाराज ना हो जाए। ते अज ते मसीहां नूं फिक्र ही नहीं इस गल दी। ईद भावें छोटी होए भावें वड्डी होए, अक्सरियत मसीहां दी ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸੀਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਆਫਤ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, आज मसीहा को कोई फिक्र नहीं। पर यीशु मसीह कहता है कि इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। ऐ जेड़े यीशु ने इस एंगल तो बहुत घट सी कि सारी इदां नूं वेने आ कि यीशु मसीह यरूशलेम शहर विच आया, उन्होंने खजूरां दीयां डालियां लैके दरख्तां दीयां डालियां कट के यीशु मसीह दे रस्ते च विछाइयां। यानी जिवें असीं अपनी मुहब्बत निछावर करने आ किसी दे पैरां 'च, असीं जिवें तलियां
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ मसीह ने एक ही काम किया। यीशु मसीह सीधा हैकल च गया। जी अगर आगे पढ़िए 35वीं आयत तो लिखा, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा। और वो बेचते की सन? सिक्के बेचते सन। जेड़े सिक्के राइज सन, क्या सिक्का हैकल के खजाने च पाया जा सकता है? यानी जेड़ा मुस्तनद जेड़ा सिक्का सी, यानी जिहदे बारे च एक तस्दीक सी कि यह पैसा जिहड़ा है खुदा दे हैकल दे खजाने च पाया जा सकता है। जिहड़े गैर कौमां दे जिहड़े सिक्के ने उन्हां नूं नफाक समझिया जांदा सी। जिहड़े गैर कौमां चों लोक दूजे मुल्कां चों आउंदे सन उत्थे ईद मनाउण लई, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਫ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, यानी मुख्तलिफ डिटेल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਫ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਖਤੇ ਉੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਦੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤਜਾਰਤਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ इंसान का तो मुहावरा है कि वो अपने नफे वास्ते झूठ फरेब नूं नेकी तक समझता है। कितने लोग ने जिहड़े आंदे ने दुआ अपनी जगह ते कारोबार अपनी जगह ते, और यीशु मसीह ने यही एतराज उसे लाया। यीशु मसीह ने क्या, और उसने उनसे कहा कि लिखा है, यानी पढ़ो, इस गल का इम्तियाज करो कि घर कादे वास्ते वे लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। तुसी ते लुटमार करने वाले बैठे हो, तुसी ते इस घर नूं लुटेरियां दी पनाहगाह बना दिता है कि जेड़ा बंदा बाहरों तेल ले उन्होंने गिरजे वाले आंदे ने उहदे नाल शफा नहीं होनी, ए जेड़ा अंदरों तेल मिलना है ना इहदे नाल शफा होगी। बाहरों सस्ता मिल जाता है, अंदर जिहदे उत्ते गिरजे का लेबल लगा है वो तेल जरा महंगा मिलता है क्योंकि वो बोतल के उत्ते रैपर लगा है गिरजे का। मैं इसलिए कह रहा कि अज मसीहां की हालत इन्हां लोकां नालों कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और सानू यीशु मसीह ने कहा है, बाइबल मुकद्दस लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, और खुदा का मक़दस पाक है। यीशु मसीह ने उदों ही जदों 2000 साल पहलों यीशु मसीह यरूशलेम से दाखिल होया, यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर की खस्ता हाली के उत्ते अफसोस किया, बल्कि यीशु मसीह ने लिखा है कि यीशु मसीह रोया यरूशलेम की हालत के उत्ते कि वो जल्दी गरक होने वाला है, वो जल्दी मुसीबत च पैण वाला है। तो उस तो बाद यीशु मसीह ने हैकल च जाके हैकल की जिहड़ी खस्ता हाली है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ गलत इस्तेमाल है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ यीशु मसीह ने रिएक्शन किया। और यीशु मसीह ने कलाम च लिखा कपड़े का कोड़ा बना के उन्होंने मारिया उस कोड़े के नाल, और कबूतर फरोशां दी चौकियां उल्ट दित्तियां, उस सराफां दी लिखिया सारी नकदी बखेर दी, बुझा दिता यीशु मसीह ने उन्होंने उस कोठों। और वो एक नमूना साडे सामने रखा कि अज जो यीशु मसीह साडी जिंदगियां दे विच दाखिल हुंदा है, जदों अज असीं अपनी जिंदगियां च यीशु मसीह नूं वेलकम करदे हां, ते अपने अंदर भी ध्यान मारीए असीं ऐसा है जे किहड़े-किहड़े कारोबार शुरू कीते ने। सब तो वड्डा ते यही है कि सानूं 24 घंटे फिक्र लगी रहिंदी है कि असीं दुनिया दे नाल मिलदे जुलदे नजर आईए, लोकी सानूं किसी गल च भी मजाक ना करन, कोई सानूं किसी गल च किसी दूसरे तो घट ना समझे। अज इस रेस दे विच मसीही भी सारे दे बराबर ने,
यानी तरक्की की इस दौड़ दे विच चाहे यीशु मसीह भी जिंदगी चो जाता है तो चला जाए, लेकिन दुनिया के बराबर के किसी तरीके से आ जाइए, असी दुनिया च किसी तो घट नजर ना आइए कि अज के मसीहा की सोच है। लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल पहलों इन्हां सारिया चीज़ों के उत्ते बड़ा वाजिया यीशु मसीह ने रिएक्शन किया है, गुस्से का इजहार किया है कि यह गलत है सारा कुछ, और आसमान ते जमीन चल सकते हैं, लेकिन खुदा दियां गल्लां, खुदा दे मनसूबे, खुदा दे आयन, खुदा ने जिहड़ियां हद्दां मुकर्रर कीतियां ने वो नहीं बदल सकदियां। असी सारी दुनिया के मसीही रल के अपनी मर्जी नाल कोई नवी मसीहत शुरू कर सकते हैं, मसीहत को कोई नवी शक्ल दे सकते हैं, लेकिन ये असी दावा नहीं कर सकते कि जिहड़ी असी मसीहत अख्तियार करांगे ये खुदा नूं पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई मसीह जो बाहर ही नहीं रहा, सारे मसीही इस हौज के विच डिग पे ने, उसके बावजूद भी खुदा नूं कोई फर्क नहीं पेगा। खुदा नूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि किन्ने लोग बचणगे। खुदा दे कलाम च लिखिआ है कि गो इसराइल दा शुमार आसमान दे सितारियां दी मानद, जमीन ते रेत दे जरियां दी मानद हो जे, फिर भी बड़े थोड़े ने जिहड़े बचणगे। यीशु मसीह ते अज़ल तो ही जानता है कि बड़े थोड़े मसीही ने जिहड़े निजात पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा दरवाजा, जिहड़ा रास्ता हलाकत नूं जांदा है ना, वो चौड़ा है, उन्हें पाने वाले ज्यादा ने, ते जिहड़ा जिंदगी नूं पहुंचांदा है उन्हें पाने वाले थोड़े ने, बहुत थोड़े लोग ही बचणगे। और वो शहर के अंदर ही रहना लोगों ने जिन्हां दी गिनती है महदूद लोग ने, जिहड़े उहदे अंदर अब्दुल्लाबाद खुशी ते शादमानी की हालत च रहणगे। अज मेरे तुहाडे वास्ते ये लम्हा फिक्रिया है कि अज खुदा साडे मेहरबान है, और मेहरबानी इस शक्ल च साडी जिंदगी च मौजूद है कि खुदा माफी देने लिए तैयार खलोता है। अज असी अपने कामां नूं ठीक कर लईए, असी उस दिखावे की रास्तबाजी के पीछे ना जाइए जिन्हों यीशु मसीह ने दुनिया के आगे भी रिजेक्ट किया सी, ते जिद्दन वो इंसाफ करन आएगा उदन किसी को वक्त नहीं होएगा अपने कामां नूं सही करन दा। आज वक्त है, खुदा दे कलाम च लिखा है आज कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। और मेरे अजीजों साडे वास्ते बड़ा सुहाना वक्त है कि खुदा बख्शण लई, मुआफ करन लई यीशु मसीह की शफायत के बायस 24 घंटे बिल्कुल तैयार है कि असी अपने गुनाहों की मुआफी मांग लईए, असी अपने कामां नूं दुरुस्त कर लईए, असी पहचानिए जिहड़ा अफसोस यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर ते कीता, बनी इसराइल कौम ते कीती। किसी शहर के उत्ते अफसोस करना मतलब है उस कौम ते अफसोस करना। खुदा ने नैनवा नूं कहा 40 दिन बाद तबाह हो जाएगा, उसका की मतलब सी कोठे डेग पैणगे, उसका मतलब सी जिहड़ी कौम उत्ते वसदी है बर्बाद हो जाएगी, खुदा उन्हें हलाक कर देगा। जो खुदा यरूशलेम शहर ते अफसोस करदा है, ये जो यीशु मसीह अल्फाज कहता है कि काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है, यानी तू तो किसी होर ते नहीं लगा, तेरी फिक्र ही कोई नहीं। तो लिखा है कि इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई, तो मुराद होता है जब खुदा तुझ पर मेहरबान हुआ, जब खुदा ने तुझे बचाना चाहा। आज मेरे ते तुहाडी जिंदगियां ते भी वक्त है। अबरानियों के खत लिखा है यीशु मसीह खुदा दे सज्जे हाथ बैठा है और साडी शफायत करदा है, साडी मुआफी वास्ते खुदा दे सामने रिक्वेस्ट करदा है। आज जो जमीन ते उत्ते असीं अपने आप को बदलना चाहते हैं, गुनाह दी गुलामी चों निकलना चाहते हैं, यीशु मसीह का जोर हासिल करना चाहते हैं, खुदा की कुदरत से बदलना चाहते हैं, कि आज यीशु मसीह बड़ा मेहरबान होया है। लेकिन ये सिलसिला स्टॉप हो जाएगा जब यीशु मसीह इस दुनिया की अदालत करने वापस परतेगा, फिर शफायत भी करता होगा बाप के सामने कि हाय इन्ने लोगी मर जाएंगे, रहम कर देना ते आज रहम करन लिया है। आज मेरे ते तुहाडे उत्ते निगाह की गई है, आज मेरे ते तुहाडे वास्ते वक्त है कि असीं अपने वक्त नूं पहचानीए, कि असीं खुदा दी मेहरबानी नूं, ओहदे तहम्मुल नूं,
ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਾਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, खुदा के कलाम के मुताबिक सानू वाली बहुत सारिया चीज़ां बेहतर करने की जरूरत है। असी खुदा के सामने कामल बनना है, फिर असी खुदा को पसंद आवांगे, फिर अपनी जिंदगी का ताज पावांगे। यीशु मसीह ने जान तक की डिमांड रखी है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। असी थोड़ा थोड़ा काम करके थक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी रास्तबाजी से ही असी बड़ा मुतमिन हो जाने कि बाकी लोगों नालों तो बड़ा ही वधिया है। लेकिन खुदा के कलाम से लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बदी को छोड़ और नेकी कर। इंसान की किताब से लिखा है तू अपने आप से सियाना ना बन। असी हर गल से अपने आप को हर काम लिए बिल्कुल ही इमाम ही बना लिया है, हर काम से बरी करार दे देने अपने आप को। गलत करिए तावी असी कोई ना कोई आज पेश कर देने हैं। ते मेरे अजीजों, ये सारा जिन्ना भी बड़ा ढिला जिहड़ा रवैया है खुदा की रास्तबाजी के बारे च, एक दिन मसीह को बड़ा पछताना पड़ेगा। आज जरूरत है कि जिस तरह कलाम से लिखा है कि तुम्हारी कमरे कसी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे। तुसी उस नौकर की मानद जिहड़ा रात देर तक अपने मालिक का इंतजार करता है कि कदों मेरा मालिक आए तो मैं उसका दरवाजा खोल दवा। यीशु मसीह ने कहा उस तरह इंतजार करो। ये बड़ा मुबारक नौकर है जिसका मालिक वापस आए तो अपने नौकर को जागदिया पाए कि नौकर उसका इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उनकी खिदमत के लिए खड़ा होगा। यीशु मसीह ने कहा मालिक अपनी कमर कस के उन्होंने नौकरां की खिदमत करेगा, उन्होंने इनाम देगा, उन्होंने बड़ा अजर देगा। आज साडी जिंदगियां दे विच खुदा दी मेहरबानी है, खुदा दी मोहब्बत है, खुदा दी शफकत है कि उसदा बेटा यीशु साडी शफायत करने वाला है, साडी कमजोरियां च मदद करने वाला है। असी सारे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे को तरगीब देते रहिए, नेक कमां च अगे बढ़न लई। बाकी दुनिया वालों ना वेखिए, बाकी मसीह वालों ना वेखिए कि बाकी भी तो कितने मसीह ने जिहड़े हर दिन उन्होंने शराब के नाल ही खत्म होता है। जिन्नी देर तक वो रज के पी ना लैन उन्होंने नींदर नहीं आती। असी कभी ना सोचिए कि उन्होंने भी अदालत होनी है। असी अपनी फिक्र करिए, घर के काम दे अपनी निजात का काम करते जाइए, खुदा के खौफ से जिंदगी गुजारिए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत ਦੇ ਨਾਲ बरकत दे। आखिर च असी साडे दरमियान खुदा के खादम पादरी अरबाब साहब